जरा सोचो, हर सुबह जब तुम उठते हो तुम्हारा दिमाग पहले से ही भरा होता है। काम की टेंशन, पर्सनल इश्यूज, फ्यूचर की प्लानिंग और वो एंडलेस टू डू लिस्ट जो कभी खत्म ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे माइंड कभी शांत ही नहीं होता। हमने हमेशा सुना है, माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। पर क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर यही माइंड आज तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका हो? क्या हो अगर तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारे सबसे बड़े एनिमीज बन चुके हों? शायद कभी ना कभी तुम्हें भी वो मोमेंट फील हुआ होगा जब तुम अकेले बैठे थे, सोच रहे थे और अचानक महसूस हुआ कि तुम्हारे सारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं। कभी ओवरथिंकिंग, कभी डर, कभी बेवजह की चिंता, और इन सब ने तुम्हें रोक रखा है, लिमिट कर दिया है। लेकिन सोचो, अगर तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाओ तो। यही सिखाती है थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फोरू। ये बुक सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करती, ये डीपर लेवल की बात करती है। वो इंटरनल क्लैरिटी जो तुम्हें अपने दिमाग के शोर से बाहर निकालती है। ये बुक बताती है कि कैसे तुम अपनी सोच को क्लीन कर सकते हो, माइंड को डीक्लटर कर सकते हो और एक फोकस्ड, पावरफुल वर्जन ऑफ योर सेल्फ को अनलॉक कर सकते हो। क्योंकि जब सोच साफ होती है, डिसीजंस बेटर होते हैं, और जब डिसीजंस सही होते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। तो चलो आज हम इस जर्नी में उतरते हैं जहां हम सीखेंगे कि कैसे थिंक स्ट्रेट करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये चैप्टर 1, व्हाई यू शुड थिंक स्ट्रेट। हर सुबह जैसे ही तुम आंख खोलते हो तुम्हारा दिमाग पहले से ही दौड़ना शुरू कर देता है। कल वो मीटिंग खराब क्यों हुई? आज क्या पहनूं? वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? भविष्य क्या होगा? मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं? इतने सारे थॉट्स, और ये सब एक साथ, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी फिल्टर के। अब सोचो, आज अगर सुबह का पहला घंटा ही कंफ्यूजन और एंजाइटी से भरा हुआ हो तो दिन कैसा जाएगा? यही बात डैरियस फोरू हमें समझाते हैं। अगर तुम्हारी थिंकिंग साफ नहीं है तो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग भी खराब होगा, और जब डिसीजंस गड़बड़ होते हैं तो लाइफ भी डायरेक्शनलेस हो जाती है। अब एक रियल एग्जाम्पल सुनो। अंकित एक फ्रीलांसर है जो हर महीने 40,000, 50,000 कमा लेता है। एक दिन उसके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। पहला, एक फुल टाइम जॉब जिसमें उसे 70,000 मिलेंगे। दूसरा, अपनी फ्रीलांसिंग को स्केल करना, थोड़ा रिस्क लेकर। उसने यूट्यूब पर देखा, जॉब सिक्योर है। इंस्टाग्राम पर किसी ने लिखा, बी योर ओन बॉस। फैमिली और फ्रेंड्स सब ने अलग अलग ओपिनियंस दिए। अंकित का माइंड बिल्कुल क्लटर्ड हो गया। ओवरथिंकिंग से वो हर दिन एंग्शियस रहने लगा। लेकिन फिर उसने किया एक सिंपल काम। एक प्लेन नोटबुक निकाली और लिखा, मुझे चाहिए क्या? शॉर्ट टर्म मनी या लॉन्ग टर्म फ्रीडम? मेरे लिए वैल्यूएबल क्या है, स्टेबिलिटी या ग्रोथ? उसने जब सब कुछ साफ साफ लिखा तो पहली बार उसे लगा कि वो क्लियरली सोच पा रहा है। उसने जॉब को एक्सेप्ट किया, लेकिन अब गिल्ट के बिना और प्योर क्लैरिटी के साथ। अब स्टे, असली बात समझो, जब तक हम अपने थॉट्स को साफ नहीं करते हम इमोशन से ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। क्लैरिटी नहीं होती, बस रिएक्शन होता है। डैरियस फोरू कहते हैं, थिंकिंग क्लियरली इज नॉट अबाउट थिंकिंग मोर, इट्स अबाउट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी थॉट्स। हर इंसान सोचता है, लेकिन स्मार्ट वो होता है जो माइंड की सफाई करता है। जैसे हम रोज अपने कमरे की सफाई करते हैं, तो जब कंफ्यूजन बढ़े एक सिंपल टेक्निक अप्लाई करो। राइट इट डाउन। जो भी चल रहा है दिमाग में सब पेपर पर उतार दो। माइंड के अंदर चीजें ब्लरी होती हैं, लेकिन पेपर पर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखता है। और हाँ, हर थॉट सच नहीं होता। जस्ट बिकॉज तुम्हारे माइंड में ये थॉट आया कि तू नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। माइंड इज जस्ट अ मशीन दैट कीप्स टॉकिंग, बट यू आर नॉट योर माइंड, यू आर इट्स मास्टर। जब तुम थिंक स्ट्रेट करते हो
तब तुम इमोशंस, फियर्स और इम्पल्सिव थॉट्स के ऊपर उठते हो। तब तुम समझ पाते हो कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ नॉइज है। तो अगली बार जब माइंड अनकंट्रोलेबल लगे, रुक जाओ, सोचो नहीं, क्लियर सोचो, थिंक स्ट्रेट। चैप्टर 2, योर थॉट्स आर नॉट यू। कभी तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं जो इतने जहरीले होते हैं कि तुम्हें खुद से नफरत सी होने लगती है। तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर वो बात ही नहीं है, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तू हमेशा पीछे ही रहेगा। अब इमेजिन करो, अगर हर इंसान अपने दिमाग के हर थॉट को सच मानने लगे तो क्या बचेगा। यही बात डारियस फोरू चैप्टर 2 में बताते हैं। योर थॉट्स आर नॉट यू। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है। हमारा माइंड एक रेडियो स्टेशन की तरह है। हर मोमेंट कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, फियर की, डाउट की, गिल्ट की या कभी फेक कॉन्फिडेंस की। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को सुनना और उस पर डांस करना, ये तुम्हारा चॉइस है। एक एग्जाम्पल सुनो। रितिका एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर है, लेकिन जब भी क्लाइंट का फीडबैक आता है, अगर उसमें जरा सी भी गलती निकलती है, उसका माइंड कहता है तू अच्छी डिजाइनर नहीं है, तेरे काम की कोई वैल्यू नहीं। धीरे धीरे वो डिमोटिवेट होने लगी, काम से डरने लगी और खुद पर डाउट करने लगी। फिर एक दिन उसने अपना पूरा एक हफ्ते का थॉट जर्नल मेंटेन किया और उसे रियलाइज हुआ उसके 80% नेगेटिव थॉट्स सिर्फ इमेजिनरी फियर से आ रहे थे, रियलिटी से नहीं। वो थॉट पैटर्न था, ट्रूथ नहीं। तब उसने सीखा जो सोच आ रही है वो बस एक साउंड है, वो मैं नहीं हूं। हर थॉट जो तुम्हारे माइंड में आता है उसे बिलीव करना जरूरी नहीं। हर वॉइस तुम्हारी नहीं होती, कुछ सिर्फ पुराने डर हैं, कुछ बचपन की कंडीशनिंग है और कुछ सोशल मीडिया से एब्जॉर्ब किया हुआ नॉनसेंस। हर बार जब तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा, उसके पीछे शायद कोई पुराना फेलियर बैठा है। लेकिन आज तुम वो इंसान नहीं हो। थॉट्स बदलते हैं और अगर तुम ऑब्जर्वर बन जाओ तो तुम खुद को बदल सकते हो। सोच को पकड़ो, ऑब्जर्व करो, बट ओवर आइडेंटिफाई मत करो, क्योंकि जब तुम सोचते हो मैं फेलियर हूं, तब तुम आइडेंटिटी को डैमेज कर रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो अ थॉट इज अराइजिंग दैट सेज आई एम अ फेलियर, तब तुम पावरफुल हो जाते हो। पावर इस अंडरस्टैंडिंग में है कि तुम अपने थॉट्स के ऊपर हो। तुम वो इंसान हो जो डिसाइड करता है किस थॉट को पकड़ना है और किसे जाने देना है। हर बार नेगेटिव सोच आए, पॉज करो और बोलो दिस इज नॉट मी, दिस इज जस्ट अ थॉट। बस इतना करना शुरू कर दो और तुम माइंड के ट्रैप से बाहर आने लगोगे। चैप्टर 3, द माइंड इज अ वाइल्ड एनिमल। कभी सोचा है तुम रात को सोने जा रहे हो, लाइट बंद कर दी, लेकिन तुम्हारा दिमाग तब भी दौड़ता रहता है। एक सोच आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर तुम्हें याद आता है 2016 में तुमने किसी से ऑकवर्ड बात कर ली थी। फिर तुम सोचते हो यार अब तो मैं थक गया हूं, सोने दो। लेकिन माइंड कहता है नहीं, अभी और चलना है। यही तो वाइल्ड एनिमल है, तुम्हारा माइंड। डारियस फोरू चैप्टर 6 में कहते हैं द माइंड लेफ्ट अनचेक्ड बिहेव्स लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। एक कहानी सुनो। रोहित एक क्रिएटिव राइटर था। जब आइडियाज आते तो बहुत अच्छे आते, लेकिन जब उसे फोकस करना होता तब उसका माइंड रिबेल करने लगता। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, माइंड बोला तू बोर्ड हो रहा है। थोड़ी देर बाद चल इंस्टाग्राम चेक कर, फिर कल वाले रिजेक्शन के बारे में सोच, और फिर तेरी जिंदगी सही जा भी रही है या नहीं। हर दिन वही लूप, chaotic थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस, गिल्ट, और फिर एक ब्रोकन सेल्फ इमेज।
फिर उसने एक दिन अपने आप से पूछा, क्या मैं अपने माइंड का मालिक हूं या बस इसका फॉलोअर? और वहीं से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि तुम्हारा माइंड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है। अगर तुमने इसे हार्नेस नहीं किया, ट्रेन नहीं किया, तो ये तुम्हें गिरा देगा, चोट देगा। माइंड नेचुरली काम नहीं होता। वो हर वक्त रिएक्ट करता है, पास्ट की यादों पर, फ्यूचर के डर पर, दूसरों के ओपिनियंस पर। लेकिन अगर तुम रोज दी में निनीतिडी 10 मिनट भी खुद को ऑब्जर्व करो, तो तुम नोटिस करोगे कि माइंड सिर्फ साउंड क्रिएट कर रहा है, रियल प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल है, इस वाइल्ड एनिमल को टेम कैसे करें? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब माइंड डिस्ट्रैक्शन देने लगे, पॉज करो और खुद से पूछो, क्या ये अभी जरूरी है? ज्यादा केसेस में आंसर होगा नो। दूसरा स्टेप है रूटीन। वाइल्ड एनिमल को भी अगर तुम रोज एक टाइम पर खाना दो, सुलाओ, चलाओ, तो वो डिसिप्लिन्ड हो जाता है। उसी तरह अगर तुम अपने माइंड को सुबह मेडिटेशन, लिखना और क्लीन इनपुट दो, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। इमेजिन करो, अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में हो जाए, तो तुम्हारी एनर्जी कहां कहां फ्लो करेगी? क्रिएटिविटी में, क्लैरिटी में, कॉन्फिडेंस में। लेकिन अगर तुमने इसे खुला छोड़ दिया, तो ये तुम्हें ही खा जाएगा, क्योंकि वाइल्ड माइंड क्रिएट्स वाइल्ड इमोशंस, एंगर, जेलसी, इनसिक्योरिटी, गिल्ट। लेकिन ट्रेन्ड माइंड क्रिएट्स इनर पीस। तो याद रखो, तुम्हारा माइंड एक जानवर है, लेकिन वो तुम्हारा पालतू भी बन सकता है। अगर तुम उसे समझो, टाइम दो और ट्रेन करो, हर बार जब वो भागे, उसे जेंटली वापस लाओ। हर बार जब वो शोर मचाए, उसे कहो, शांत हो जाओ, मैं यहां हूं। क्योंकि अंत में माइंड तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम उसके होश में आने वाले मालिक हो। चैप्टर 4 Why Overthinking is Dangerous। तू कमरे में अकेला बैठा है, सब कुछ शांत है, लेकिन दिमाग वो तो अभी भी तेजी से भाग रहा है। अगर मैं कल इंटरव्यू में फेल हो गया तो वो बात मैंने उसे उस तरह क्यों कही थी? अगर वो इंसान मुझे सच में छोड़ गया तो क्या मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया? तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी थक जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट रेस्टिंग, यू आर ओवरथिंकिंग। और यही ओवरथिंकिंग तुम्हारी सबसे साइलेंट और सबसे डेंजरस एनिमी है। डैरियस फोरू चैप्टर 4 में कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। मतलब तुम अपने ही माइंड में ऐसी सिचुएशंस इमेजिन करते हो जिनका रियल लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उन्हें इतना बार रिपीट करता है कि वो फेक स्टोरीज एक दिन तुम्हारी रियलिटी बन जाती हैं। एक कहानी सुनो। साना को एक दिन उसके बॉस ने सिर्फ इतना कहा, कैन आई टॉक टू यू लेटर? बस उसके माइंड ने हजारों पॉसिबिलिटीज बना डाली। क्या मैंने कुछ गलती की? क्या मुझे निकालने वाला है? क्या मेरे बारे में किसी ने कंप्लेन की? पूरे दिन उसका माइंड रिहर्स करता रहा, एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन। वो एंग्शियस हो गई, खाना नहीं खाया, नींद नहीं आई। अगले दिन बॉस ने बात की और बस एक न्यू प्रोजेक्ट देना था। अब सोचो, उसने 24 घंटे उस कहानी पर वेस्ट कर दिए जो कभी हुई ही नहीं। चैप्टर 4 हमें यही समझाता है, ओवरथिंकिंग एक मेंटल ट्रेडमिल है। तुम भागते हो, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। एनर्जी बर्न होती है, रिजल्ट 0 आता है। ये तुम्हारी क्रिएटिविटी को किल करता है, कॉन्फिडेंस को डाउट में बदल देता है और डिसीजन मेकिंग को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। अब सवाल ये है, इस विशियस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? सबसे पहला स्टेप है कैच द लूप। जब भी तुम एक ही थॉट बार बार सोचते पकड़ो, उसे लिख डालो। राइटिंग इज क्लैरिटी। जब माइंड में थॉट्स होते हैं,
वो भारी लगते हैं, लेकिन पेपर पर वो पावरलेस दिखते हैं। दूसरा स्टेप है शिफ्ट फ्रॉम व्हाई टू व्हाट। इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, आस्क व्हाट कैन आई डू अबाउट इट नाउ। ओवरथिंकिंग ज्यादातर व्हाई क्वेश्चन से फ्यूल होता है और व्हाट क्वेश्चंस से एक्शन आता है। तीसरा स्टेप है एंगेज योर बॉडी, गो फॉर अ वॉक, पुशअप्स करो, स्ट्रेच करो या कोल्ड शावर ले लो। फिजिकल एक्शन तुम्हारे ब्रेन को रीसेट करता है ताकि वो ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर निकले। ओवरथिंकिंग तुम्हारा समय खाता है, तुम्हारी पीस चुराता है और तुम्हें इस इल्यूजन में फंसा देता है कि आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। लेकिन सच ये है, ओवरथिंकिंग इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स प्रॉब्लम मल्टीप्लाइंग। तुम जितना सोचते हो उतना कंफ्यूज होते हो, जितना ओवर एनालाइज करते हो उतना पैरालिसिस आता है। इसलिए जब भी माइंड भटकने लगे, पॉज करो, ब्रीथ करो और खुद से बोलो इनफ, I've thought enough, now I act। Darius Foru यही कहते हैं, thinking is good, but too much thinking, that's poison। तुम्हारे पास एक काम माइंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बार बार पुल बैक करना होगा, क्योंकि अंत में तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम चूज करते हो एक्ट करने के लिए। चैप्टर 5 थिंक लाइक अ स्टॉक। सुबह उठते ही मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन, तुम्हारा दोस्त गोवा चला गया, क्रिप्टो फिर गिर गया, किसी ने तुम्हारी पोस्ट पर बैड कमेंट किया और माइंड ने विस्पर किया तू पीछे रह गया है। अब दिन भर वही बेचैनी, वही कंपैरिजन, वही फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अब इमेजिन करो, एक इंसान है जो इन सब चीजों को देखता है पर रिएक्ट नहीं करता। उसका माइंड शांत है, वो डिसाइड करता है क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं। यही होता है थिंक लाइक अ स्टोइक। स्टोइसिज्म कोई बोरिंग फिलॉसफी नहीं है, ये एक वॉरियर माइंडसेट है जहां तुम हर सिचुएशन को फेस करते हो बिना ओवर रिएक्ट किए, बिना पैनिक किए। डैरियस फोरू कहता है अ स्टोइक डजंट अवॉइड इमोशंस, ही कंट्रोल्स हाउ ही रिएक्ट्स टू देम। एक कहानी सुनो। आमित एक स्टार्टअप फाउंडर था। उसके इन्वेस्टर ने लास्ट मिनट फंडिंग से मना कर दिया। हर कोई कहता अब तो तेरा काम खत्म है, लेकिन अमित ने बस एक क्वेश्चन खुद से पूछा, क्या ये मेरे कंट्रोल में था? आंसर था नो। उसने अपना एनर्जी उस रिग्रेट में वेस्ट नहीं किया, इंस्टेड उसने फोकस किया। व्हाट नेक्स्ट? 2 हफ्तों में उसने नया पिच तैयार किया और दूसरी कंपनी से डील क्लोज की, क्योंकि वो रोया नहीं, वो लड़ा माइंड से भी, सिचुएशन से भी। दैट्स स्टोइक थिंकिंग। स्टोइक बनना मतलब इमोशनलेस होना नहीं, बल्कि इमोशनल मास्टरी हासिल करना। जब इंसल्ट मिले शांत रहना, जब प्रेज मिले ग्राउंडेड रहना। स्टोइक्स एक ही mantra पर चलते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट। इसमें तुम्हारा रिएक्शन, एटीट्यूड और डिसिप्लिन आता है, बाकी सब तुमसे बाहर है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन इस माइंडसेट से जीना शुरू करो तो कोई तुम्हारी तारीफ करे या बुरा बोले, तुम्हारा स्टेट सेम रहे, मार्केट गिरे या उड़े, तुम पैनिक ना करो, कोई लीव करे, तुम टूटो नहीं, क्योंकि स्टोइक बनने का मतलब है तुम खुद के मास्टर बन जाते हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक सिंपल हैबिट से शुरू करो, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। रात में बस 5 मिनट खुद से पूछो, क्या आज मैं ऐसी चीजों पर अपसेट हुआ जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी? क्या आज मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट की? सेकंड हैबिट, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। हर मॉर्निंग इमेजिन करो, अगर आज कुछ गलत हो जाए तो रिहर्स द वर्स्ट, ताकि जब वो हो तुम उसके लिए मेंटली रेडी रहो।
ये डराने के लिए नहीं, ताकि तुम रिएक्ट न करो बल्कि रिस्पॉन्ड करो। स्टोइसिज्म सिखाता है, डोंट टाई योर पीस टू आउटकम्स, टाई इट टू एफर्ट। तब चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम अंदर से स्टेबल रहोगे, क्योंकि स्टोइक बनने का मतलब है इमोशंस को फील करना पर उन पर रूल करना, पेन को सहना पर उससे डिफाइन न होना। और यही मेंटल डिसिप्लिन तुम्हें दुनिया से अलग बनाता है।